साथियों, जिंदगी में दो तरह की रॉन्ग कॉल आती है। पहली रॉन्ग कॉल वह होती है जिसमें कि आपसे कहा जाता है कि आपकी 21 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और जल्दी ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और दूसरी रॉन्ग कॉल साथियों जो होती है वह बहुत ही भयानक होती है। वह दूसरी रॉन्ग कॉल यह जानने की कोशिश करती है कि यह नंबर महिला का है या पुरुष का है। अगर महिला का है तो वह बड़े बड़े प्रलोभन देकर महिला के दिनचर्या में घुसने की कोशिश करता है। और एक दिन सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अक्सर आपने और हमने एक चीज पर गौर किया होगा। अक्सर परिवार में कभी न कभी किसी न किसी के फोन पर रॉन्ग नंबर आते रहते हैं। यह रॉन्ग कॉल हर एक महीना या 8-10 दिन या 2-3 हफ्ते के अंदर कभी न कभी एक दिन परिवार में किसी न किसी के फ़ोन पे आ जाता है। जब उस फ़ोन को उठाया जाता है तो वहाँ से एक अनजान आदमी हाय कहता है, और अगर रॉन्ग कॉल वाले का नंबर कोई पुरुष उठाए तो वह रॉन्ग नंबर वाला आदमी दोबारा उस पर फ़ोन नहीं करता। और वहीं पर साथियों, अगर किसी महिला द्वारा वही रॉन्ग कॉल को उठाया जाता है तो वह रॉन्ग कॉल वाला उस महिला के बोलने के हाव भाव से ही पहचान जाता है कि यह महिला किस हाव भाव की है। महिला द्वारा रॉन्ग नंबर को ना पहचाने जाने पर महिला फ़ोन काट देती है, मगर फिर रॉन्ग नंबर द्वारा बार बार कॉल किया जाता है, जिसमें कि साथियों कुछ महिलाएं तो इन रॉन्ग कॉल वालों का मुंह तोड़ जवाब दे देती है, मगर कुछ महिलाएं इनकी बातों में आ जाती है। और साथियों, ये रॉन्ग नंबर वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं वीरेंद्र बिष्ट टाइप के लोग। साथियों, ये वो लोग होते हैं जिनके की घर पर बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कुछ होते हैं, मगर महिला को ये अपनी बातों में इस तरह लपेट लेते हैं जैसे कि इनके चरणों में स्वर्ग हो। और साथियों, महिलाएं भी इनकी बातों में आकर अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने पति एवं अपने रिश्तेदारों को परवाह किए बगैर एक ऐसा कदम उठा देती है कि जो पूरे समाज में इनको कलंकित करने का काम करती है। जैसे कि साथियों, चमोली गढ़वाल में भागीरथी देवी इसका जीता जागता एक उदाहरण है। साथियों, ये वीरेंद्र बिष्ट जैसे लोग अपने मिशन में तो कामयाब हो जाते हैं। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यह एक पहला मामला ही नहीं, ऐसे हजारों मामले अभी तक हमारे पहाड़ों में हो चुके हैं जो कि लोगों की दबी जुबान तक ही रह जाते हैं और लोग कुछ दिनों बाद इन बातों को भूल जाते हैं। भागीरथी देवी साथियों एक ऐसी पहली महिला नहीं है। साथियों, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो इस तरह के क्राइमों का शिकार हो चुकी हैं। साथियों, जब ये क्रिमिनल टाइप के लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो महिला द्वारा घर के कीमती जेवर, रुपया पैसा जितना भी घर में हुआ होता है, महिला इनको लेकर उन क्रिमिनलों के साथ चली जाती है। और साथियों, उसके बाद होता है इनका असली खेल शुरू। जब तक महिला के पास पैसे, गहने इत्यादि होते हैं तब तक ये लोग अय्याशी करते हैं, और जब महिला के पास रुपया पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर ये महिला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। और साथियों, उसके बाद उस महिला का पता ही नहीं चलता कि वह किसके साथ गई थी और कहाँ है। फिर इनका जो एक क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं रॉन्ग नंबर वाले, फिर इनका दूसरा खेल शुरू हो जाता है। फिर यह किसी भोली भाली महिला को अपने जाल में फंसाकर फिर वही करते हैं जो इन्होंने पहली महिला के साथ किया था। और साथियों, इनका चक्रव्यूह जिंदगी भर ऐसा चलता रहता है। और हम पहाड़ी लोग जो सीधे साधे भोले भाले होते हैं वो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। और साथियों, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे ही कुछ लोग इनका साथ भी देते हैं। और इस तरह जब इनका साथ देते हैं तो साथियों इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और बुलंद हो भी रहे हैं। साथियों, अब आप भागीरथी रावत को ही देख लो। उसके पति ने वीरेंद्र बिष्ट की वजह से जहर खा लिया, मगर भागीरथी रावत को कोई भी अफसोस नहीं हुआ। उसने बिष्ट के लिए अपने बच्चे, अपने सास ससुर और यहाँ तक कि सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और साथियों, बिष्ट इतना चतुर है कि उसे पता था कि YouTube से अच्छी खासी कमाई है, तो उसने भागीरथी रावत को YouTube के लिए प्रेरित किया और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जानबूझकर उससे पारिवारिक झगड़े करवाए ताकि उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। और हुआ भी वही साथियों। और फिर भागीरथी देवी को अपने साथ ले जाकर ब्लॉगिंग करनी चाहिए
पर साथियों मैंने कहा ना, गलत चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। जब यूट्यूब पर भागीरथी नाम ट्रेंड नहीं करने लगा और उसके व्यूज घटने लगे तो उन्होंने, क्योंकि बिष्ट तो एक मास्टरमाइंड है, उसे पता है कि कब क्या करना है, तो फिर जिस खुशी ने उनका मुसीबत में साथ दिया था तो उन्होंने फिर उसी के साथ गेम खेलनी शुरू की। लेकिन साथियों कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। जैसे ही खुशी के साथ वह कंट्रोवर्सी शुरू करने लगे, लेकिन तब तक खुद बिष्ट की पहली वाइफ, जिसे कि बिष्ट ने मरा हुआ साबित कर दिया था और 2 साल पहले जो कह रहा था कि उसका बच्चा भी नहीं रहा, जब वह सामने आए तो सब देखते ही रह गए। उसने बिष्ट की वीडियो में आकर पूरी पोल खोल दी। अब साथियों भागीरथी रावत को ऐसे आदमी के साथ रहना है कि नहीं, यह भागीरथी रावत का अपना फैसला है। मगर मैं भागीरथी रावत को एक बात कहना चाहूँगा, इतना पता होने के बावजूद भी अगर वह बिष्ट के साथ रहती है तो एक न एक दिन उसके साथ भी वही होगा जो बिष्ट ने राजकुमारी के साथ किया है। मगर भागीरथी रावत की भी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ हो चुकी है, अगर वह बिष्ट को अब छोड़ती है तो अब जाए तो जाए कहाँ, यह उसके लिए भी एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। अब साथियों आगे होता है क्या, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।